Vat Savitri Vrat is an auspicious day in Hinduism when married women observe, fast, and pray for their husbands' health and longevity. The fasting is named after Savitri, a lady who brought back her husband from the clutches of death, Lord Yama. One of the important rituals of this day is tying threads on Vat banyan tree. The banyan tree symbolically represents Brahma, Vishnu, and Shiva. The root of Vat Vriksha is Brahma, the stem is Vishnu, and the upper part is Shiva. On the day of the puja, the banyan tree also symbolically represents Savitri. बट सावित्री पूजा विवाहित महिलाओं के बीच अत्यधिक प्रचलित श्रेष्ठ कृष्ण अमावस्या के दिन आने वाले सावित्री व्रत की कथा भद्रदेश के एक राजा थे जिनका नाम अश्वपति था। भद्रदेश के राजा अश्वपति के कोई संतान ना थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1,00,000 आहुतियां दी। 18 वर्षों तक यह क्रम जारी रहा। इसके बाद मां सावित्री देवी ने प्रकट होकर वर दिया कि राजन, तुम्हें एक तेजस्वी कन्या तुम्हारे घर जन्म लेगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बेहद रूपवान योग्य वर ना मिलने की वजह से सावित्री के पिता दुखी थे। उन्होंने कन्या को स्वयं वर तलाशने भेजा। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहां साल विदेश के राजा दुमतसेन रहते थे, क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था। उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वर्ण किया। ऋषिराज नारद को जब यह बात पता चली तो वह राजा अश्वपति के पास पहुंचे और कहा, हे राजन, यह क्या कर रहे हैं आप? सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है और बलवान भी है, पर उसकी आयु बहुत छोटी है, वह अल्पायु है। 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषि राज नारद जी की बात सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने उनसे कारण पूछा तो राजा ने कहा, पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह अल्पायु है। तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इस प्रकार सावित्री ने कहा, पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का एक बार ही वरण करती हैं। राजा एक बार ही आज्ञा देता है। ब्राह्मण एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं। कन्यादान भी एक बार ही किया जाता है। सावित्री के हट करने पर सत्यवान के साथ सुंदर उनका पाणी ग्रहण संस्कार हुआ, लेकिन विवाहोपरांत महाराज सत्यवान की आयु पूर्ण हो गई। उनको यमदूत लेने के लिए आए। सत्यवती ने, सावित्री ने भगवान शिव की आराधना करना प्रारंभ कर दी।